जब हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो कई बड़े नाम हमारे जहन में आते हैं। लेकिन कुछ कहानियां, कुछ नायक वक्त के साथ कहीं धुंधले पड़ जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही नायक की कहानी को फिर से जिएंगे। एक ऐसे शेर की कहानी जिसकी दहाड़ ने एक वक्त में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ये कहानी है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की। तो चलिए आज उनके इस सफर को समझते हैं। एक युवा जोशीले कार्यकर्ता से लेकर एक राष्ट्रीय शहीद बनने तक का सफर। एक ऐसा बलिदान जिसकी गूंज आज़ादी के आंदोलन में हमेशा सुनाई देती रही। लेकिन सवाल ये है कि एक वकील आखिर पंजाब केसरी बना कैसे? आइए उनकी कहानी की गहराई में उतरते। सोचिए, कोई भी क्रांति यूं ही शुरू नहीं हो जाती है ना। उसके पीछे एक सोच होती है, एक विचारधारा होती है। तो फिर लाला लाजपत राय के क्रांतिकारी विचारों को किन चीजों ने शक्ल दी? चलिए उनके जीवन के उन शुरुआती सालों में चलते हैं जहां उनके विद्रोह के बीज बोए गए थे। तो देखिए, पंजाब के एक छोटे से गांव से शुरुआत हुई और फिर कानून की पढ़ाई की। लेकिन बात सिर्फ वकालत तक ही नहीं रुकी। वो दयानंद सरस्वती के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उस दौर के एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन आर्य समाज से जुड़ गए। मतलब उनके लिए सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही सब कुछ नहीं थी, वो समाज को अंदर से बदलना चाहते थे। और बस यही सोच उन्हें खींच कर ले आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक। अब कांग्रेस में आने के बाद लालाजी की आवाज़ वो दबने वालों में से नहीं थी। वो बहुत जल्द एक बड़ी और मुखर आवाज़ बन गए। लेकिन उस समय कांग्रेस के अंदर ही एक वैचारिक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ थे नरमपंथी और दूसरी तरफ लालाजी जैसे गरमपंथी। ये सिर्फ रणनीति का टकराव नहीं था, ये भारत के भविष्य को देखने के नजरिए का टकराव था। अच्छा, यहाँ पे गरमपंथी शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कोई हिंसा वगैरह नहीं था, फर्क बस सोच का था। इसे ऐसे समझिए, नरमपंथी कह रहे थे कि ठीक है, हमें एक बेहतर पिंजरा दे दो, जबकि गरमपंथी जैसे लाला लाजपत राय कह रहे थे कि हमें पिंजरा चाहिए ही नहीं, हमें तो पूरी आज़ादी चाहिए, स्वराज चाहिए। बस यही फर्क था। और जाहिर है, जब कोई आवाज़ इतनी बुलंद हो जाए तो साम्राज्य डर जाता है, उसे दबाने की कोशिश करता है। ब्रिटिश राज लालाजी के बढ़ते प्रभाव से घबरा गया और उनके इस डर ने आज़ादी के आंदोलन में ही एक बड़ी फूट डाल दी। वो साल था 1907, एक ऐसा साल जो भारतीय राजनीति में एक बड़ा तूफान लाने वाला था। अंग्रेजों ने बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सुनवाई के उन्हें देश से निकालकर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया। उन्हें लगा कि शेर को दूर जंगल में भेज देने से उसकी दहाड़ बंद हो जाएगी, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। जब वो वापस आए तो एक हीरो की तरह उनका स्वागत हुआ। उनके चाहने वाले उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन उनकी यही बेबाकी, उनका यही गरम मिजाज नरमपंथियों को रास नहीं आया। नतीजा, सूरत में कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई। देखिए, उनका व्यक्तित्व इतना ताकतवर था कि वो आंदोलन को जोड़ भी सकता था और तोड़ भी सकता था। लेकिन न तो देश निकाला और न ही पार्टी का टूटना लालाजी को रोक पाया। उनका संघर्ष चलता रहा और यही जिद, यही जुनून उन्हें उनकी जिंदगी के आखिरी और सबसे बड़े टकराव की तरफ ले जा रहा था। अमेरिका से लौटने के बाद वो वापस पूरी ताकत से मैदान में उतर गए। 1920 में उन्होंने कांग्रेस के उस ऐतिहासिक सेशन की अध्यक्षता की जहां से गांधी जी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। मतलब पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत को ठप कर देने का प्लान। और इस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा, पर जेल की दीवारें भी उनके इरादों को कैद नहीं कर पाईं। और यहां देखिए, कहानी में एक नया मोड़ आता है। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। अब लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं थी, वो चुनाव जीतकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पहुंच गए। यानी अब वो अंग्रेजों को उनके ही घर में, उनके ही सिस्टम में घुसकर चुनौती दे रहे थे। और फिर वो साल आया जिसने इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया, 1928। उस अंग्रेजों अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भारत भेजा। इसका काम था भारत के भविष्य का फैसला करना। और कमाल की बात देखिए, इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। मतलब हमारे ही भविष्य का फैसला होगा और हमसे ही नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ एक कमीशन नहीं था, ये पूरे देश का अपमान था। लालाजी ने असेंबली में इसके खिलाफ आवाज उठाई और देखते ही देखते पूरे देश में विरोध की आग फैल गई। तारीख थी 17 नवंबर 1928। लाहौर में वो इसी कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण जुलूस की अगुवाई कर रहे थे, बिल्कुल शांति से। तभी पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं। उन्हें बहुत गहरी चोटें आईं और कुछ ही दिनों बाद पंजाब का ये शेर हमेशा के लिए खामोश हो गया।
अंग्रेजों ने सोचा होगा कि एक आवाज को दबा देने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उनकी शहादत ने क्रांति की उस आग में घी का काम किया और इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ उनके आंदोलन तक सीमित नहीं है, वो एक जबरदस्त लेखक भी थे। अपनी किताबों के जरिए उन्होंने दुनिया को बताया कि देश निकाले का दर्द क्या होता है, आर्य समाज की सोच क्या है और अनहैप्पी इंडिया यानी दुखी भारत की असलियत क्या है। उनकी कलम में भी उनकी आवाज जैसी ही ताकत थी और आज भी उनकी लिखी बातें हमसे संवाद करती हैं। उनका बलिदान बेकार नहीं गया, वो एक नारा बन गया। भगत सिंह जैसे न जाने कितने ही क्रांतिकारियों के लिए वो एक प्रेरणा बन गए। लालाजी की मौत का बदला, इस नारे ने आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या सच में किसी एक आवाज को खामोश करके किसी आंदोलन को खत्म किया जा सकता है, या फिर हर बलिदान से हजारों नई आवाजें जन्म लेती हैं? लाला लाजपत राय की जिंदगी शायद इसी सवाल का जवाब है।